हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग सीखेंगे तीन चीजों के बारे में। किसके बारे में? किसी उष्मागतिक जो निकाय है, किसी उष्मागतिक निकाय के संदर्भ में जो उसको दी गई या उससे ली गई उष्मा Q के बारे में, वो जो कार्य कर रहा है उष्मागतिक निकाय जो कार्य कर रहा है या निकाय पर जो कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य W, और उस उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, डिटेल में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, एकदम समझ रहे हैं ना? हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है, किसी उष्मागतिक निकाय के संदर्भ में, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि ये तीनों जो दिख रहे हैं कि उष्मा है, कार्य है, आंतरिक ऊर्जा है, ये एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है, आपको तो ये छोटे छोटे कई वीडियो में इसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप क्या कवर करेंगे? मतलब मैं पढ़ा दूं, आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे होगा। जैसे उष्मा के बारे में, ठीक है, उष्मा के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, एक, ठीक है, छोटा सा वीडियो उष्मा के बारे में कि उष्मा क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, उष्मा को किसमें मापते हैं वो सब, और उष्मा कब धनात्मक और कब ऋणात्मक लिया जाता है, ये किसी उष्मागतिक निकाय के संदर्भ में। तो ये हो गया उष्मा, एक वीडियो हो गई। उसके बाद से अब आ जाएगा कार्य, ठीक है। कार्य में दो वीडियो, दो नहीं बल्कि 4 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्य में कितने? इधर देखिए, पहला तो किसी उष्मागतिक निकाय पर जो कार्य करेंगे या उष्मागतिक जो निकाय कार्य करेगा उसको समझेंगे कि वो कार्य क्या से हम क्या समझते हैं, किसी उष्मागतिक निकाय का कार्य से हम क्या समझते हैं, ठीक है, उस पर कार्य या वो कार्य करे इससे हम क्या समझते हैं, उस कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है, वो कार्य कब धनात्मक कब ऋणात्मक लिया जाता है वह कार्य, ठीक है, और समझ में आ गया। उसके लिए फार्मूले कौन कौन से होंगे और कब ग्राफ में दे देगा तो ग्राफ में फार्मूले को कैसे करेंगे या सिंपल फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये इस पे एक वीडियो हो गया और इसी पर बेस्ड एक क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल हो जाएगा उसका एक वीडियो, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया एक इसकी। अब उसके बाद से जो है अब अभी इसमें बाकी है, अगला क्या होगा, अगली वीडियो क्या होगी इसकी, ये कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है कि नहीं? उष्मागतिक निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, क्या होगा? तो पथ पर निर्भरता के लिए, ठीक है, पथ पर निर्भरता के लिए एक वीडियो हो जाएगी, ठीक है, और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को समझने के लिए एक वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो 4 हो गई, कितनी वीडियो हो गई इसमें? 4, ठीक है। तो उष्मा पर एक वीडियो और कार्य पर कितनी हो गई? 4 वीडियो हो जाएगी, छोटी छोटी होंगी, आप आराम से समझ सकेंगे, एक ही दिन में कई वीडियो खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आंतरिक ऊर्जा जो है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा पर केवल एक वीडियो हो गई, ठीक है। तो कितनी हो गई? ठीक है, राम 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वीडियो हो गई, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पूरे को कवर करने के लिए हमको 6 वीडियो पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होगी, आप एक ही दिन में कई वीडियो कवर कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं छोटा छोटा करने का मतलब ये है कि आप थके नहीं एक ही बार, ठीक है, वो पढ़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये सब समझ गए ना क्या होगा? तो चलिए हम सबसे पहले अब आपको क्या बताते हैं? उष्मा को बताते हैं कि उष्मा क्या होता है, समझ गए? ठीक है, चलिए तो उष्मा पर अब चर्चा किया जाए। अच्छा देखिए, आप सब लोग एक बार मैं उष्मा थोड़ा और कार्य के बारे में थोड़ी सी सिमिलरिटी और थोड़ा सा अंतर में बताया हूं, लेकिन चलिए एक बार और बताता हूं। पहले उष्मा के संदर्भ में, उष्मा, ठीक है, उष्मा इंग्लिश में हीट, जिसको Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है? कैलोरी, क्योंकि ये एक ऊर्जा है इसलिए जूल भी, तो जूल और कैलोरी दोनों होता है। ज्यादातर हम लोग किसमें उष्मा को मापेंगे? कैलोरी में, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जूल और कैलोरी के बीच में संबंध बताया है कि जूल को कैसे कैलोरी में, कैलोरी को कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, बताया हो ना? बताइए, ठीक है। क्या W बराबर कितना? JQ, बताया हो कि नहीं? ठीक है। कार्य उष्मा तुल्यता में बताया हूं, J का मान कितना होता है? 4.2 कहिए या 4.18 कहिए, है ना? ये सब चीजें, ये Q कैलोरी में और ये W किस में? जूल में, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब कार्य जो है, कार्य, ठीक है, चलिए ऊर्जा आप सुने होंगे, ऊर्जा, ठीक है ना? ऊर्जा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये उष्मा जो आपको पढ़ना है, किसी उष्मागतिक निकाय को जो दे रहे हैं या जो ले रहे हैं, ठीक है, या उष्मा सिंपल, या और ये जो कार्य,
कार्य देख रहे हैं ना, ये ऊष्मा और ये कार्य जो है ना, ये ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप है, अपने रूप है, मतलब ये ऊर्जा ही है। कार्य भी क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा भी क्या है? एक ऊर्जा है। समझ रहे कि नहीं? ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा है। कार्य भी क्या है? ऊर्जा है। मतलब ऊष्मा और कार्य ऊर्जा के क्या है? स्वरूप है। स्वरूप, उसके अपने रूप है, अलग अलग, ठीक है, स्थिति में, स्थिति के, ठीक है, स्वरूप है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ऊष्मा भी ऊर्जा है और कार्य भी क्या है? ऊर्जा है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ऊष्मा और कार्य में अंतर क्या है? चलिए उसको मैं क्या कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, एकदम फटाफट तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दो कोई पिंड ले रहा हूं, है ना, दो कोई पिंड, एक पिंड ए है और ये क्या हो गया, एक पिंड ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर ही बना दे रहा हूं। क्या है दुनिया में, आप बताइए, है ना, समझ रहे कि नहीं? वैसे बहुत कुछ है। चलिए देखिए, तो मैं दो कोई पिंड ले रहा हूं या निकाल ले रहा हूं, जैसे जैसे एक ए हो गया और ये क्या हो गया, एक ये बी हो गया। समझ गए? ठीक है। तो ये जो ए है, ठीक है, ये गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु है, और बी क्या है, ये ठंडी वस्तु है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ठंडी वस्तु है। मतलब इसका जो ताप है, गर्म वस्तु का ताप मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ठंडे वस्तु का जो ताप है वो कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। अब एक ठंडी गर्म वस्तु, एक ठंडी वस्तु को मैंने संपर्क में रख दिया, ठीक है, संपर्क में, चलिए ऐसे मैंने रख दिया इसको संपर्क में, ठीक है, मतलब ऐसे किसी वस्तु से संपर्क, मतलब संपर्क में रख दिया, या ऐसे इन दोनों को किसी एक वस्तु से, एक पिंड से, किसी पदार्थ से ऐसे कनेक्ट कर दिया कि वो पदार्थ क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। वैसे समझ लीजिए कि वो क्या है, संपर्क में साथ में रखे, एकदम सटा करके रखे गए हैं, ऐसे समझिए। तो आप देखेंगे कि भाई ये पहले तो ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60, ये गर्म, छू के देखेंगे तो ये गर्म होगा और ये क्या होगा, ठंडा होगा, है ना। लेकिन सटाने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये भाई, ये पहले जितना गर्म था उससे ठंडा हो गया है, और ये क्या होगा, पहले जितना ठंडा था उससे क्या हो गया है, ये गर्म हो गया है। ठीक है। ये ठंडा किस लिए हुआ है? क्योंकि इसमें से ऊष्मा कम हो गई है, क्योंकि ऊष्मा के कारण ही कोई वस्तु गर्म और ठंडा होता है ना। तो इसमें से ऊष्मा निकल गई है, इसलिए ये गर्म से थोड़ा ठंडा हो गया है, और ये ठंडे से थोड़ा गर्म इसलिए क्योंकि ऊष्मा क्या हो गई, मिल गई है। इसका मतलब कि इस ए में से बी, मतलब गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में क्या हो गई है, ऊष्मा चली गई है। ठीक है ना। और ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है, वो ऊर्जा होती है। ऊर्जा मैंने आपसे बताया ना, ठीक है, ये वही होती है ऊष्मा। ठीक है। लेकिन ये बताइए कि देखिए ऊर्जा ही है ना, तो ये ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा है, ये वह ऊर्जा है जो दो पिंडों के तापांतर के कारण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है ना। समझ रहे कि नहीं? तो देखिए ये ठंडा है, ये गर्म, और कुछ देर बाद देखने पर दोनों का ताप क्या हो जा रहा है, ये एकदम बराबर हो जा रहा है। तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तु का ताप क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, वो तापीय साम्य में न आ जाए, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये सब है। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि भाई ऊष्मा क्या है, सिंपल कहिएगा कि ऊष्मा एक क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है। कौन ऊर्जा है? जो दो पिंडों के, ठीक है, दो पिंडों के तापांतर के कारण, ठीक है, गर्म पिंड से, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा है। तो वह ऊर्जा, ठीक है, वह ऊर्जा जो दो पिंडों के तापांतर के कारण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। लेकिन भाई कार्य भी तो ऊर्जा है ना, ये बताइए, ये जो कार्य है ये भी तो ऊर्जा है, लेकिन कार्य क्या होता है? सिंपली ऐसे समझिए कि कार्य क्या है, अगर ये दो पिंड है, दो निकाय है, दो वस्तुएं कुछ भी है, ठीक है, अगर ताप में अंतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वो क्या है, ठीक है, ये तापांतर के कारण, ठीक है, जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वो क्या है, ऊष्मा। और दो पिंड के बिना तापांतर के भी एक ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बिना तापांतर के, ठीक है ना, टच किया या कुछ भी किया, फूका उका कुछ भी, मारा और कुछ भी, कैसे भी किया, तो बिना ताप में अंतर के ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बिना ताप का। ठीक है।
मैकेनिकली होता है वो, ठीक है, तो फिर उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बिना तापांतर का, ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ऊर्जा का स्वरूप, जो ऊर्जा क्या होता है, स्थानांतरित होता है ना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं ऊष्मागतिकी में। नहीं तो उधर तो आप मैकेनिक्स में आप क्या पढ़े हैं, ठीक है, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना, वही क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कुल मिला जुला करके एक ही है, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा अंतर बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा कहलाती है। बिना तापांतर के स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर एग्जाम्पल, समझ गए कि नहीं, ठीक है, आपसे कभी कोई पूछ देगा कि ऊष्मा क्या है, कार्य क्या है, और कार्य ऊष्मा और कार्य में अंतर क्या है, तो बता देंगे कि नहीं, बताइए, है बता देंगे कि नहीं, हाँ। अच्छा, ऊष्मा का भी मात्रक क्या होता है, ये भी ऊर्जा है ना, तो इसका भी मात्रक जूल होगा, और कार्य का भी मात्रक ये भी ऊर्जा है ना, ये भी ऊर्जा ही ना है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। समझ रहे हैं। लेकिन ऊष्मा को ज्यादातर हम लोग किसमें मापेंगे, कैलोरी में मापेंगे, ठीक है, किलो कैलोरी या कैलोरी, किसमें हम क्या करेंगे, मापेंगे। इतना समझ में आ गया। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सर ये क्या नाम है कि ऊष्मा कार्य, ये स्थानांतरित होने वाली कार्य है, ऊष्मा तो समझ में आ रही है, कार्य स्थानांतरित हो, ये वो ऊर्जा जो बिना ताप के स्थानांतरित होती है, ये उसे कार्य कहते हैं, पूरा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैं कोई बर्तन ले लेता हूँ, ठीक है, एक कोई मैं बर्तन, सिंपल एकदम, है ना, समझ रहे हैं। एक मैंने एक ये बर्तन ले लिया है, और उसमें मैं जल भर दिया, ये जल है, इतना देखिए जल है ना, जल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसका ताप जो है, ठीक है, एकदम समझिए, इसका ताप, ठीक है। चलिए क्या कर रहा हूं कि नीचे जो है यहाँ पर गैस वैस रख दे रहा हूं, कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये गैस वैस है, ठीक है, मतलब गैस चूल्हा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं। अब देखिए ये एक ऐसा पिंड है, ऐसा पिंड कह लीजिए, या सराउंडिंग कह लीजिए, परिवेश कह लीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है, जो भी कुछ कहिए, गैस ही कहिए। इधर समझिए, इधर देखिए, तो ये वातावरण हो गया ना, या कुछ भी छोड़िए, उधर छोड़िए। ये जो जल है, जल का ताप इस समय कितना है, चलिए मान लेता हूं कि मैं कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं। इस जल का ताप कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने ये क्या किया, गैस चूल्हे को जलाया, और ये इसमें से ऊष्मा निकली, मतलब आंच, मतलब क्या हुआ, ये हीट निकली, ठीक है, और गई ये हीट क्या हो गया, इसको पहुंची, ठीक है, तो इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बताइए, इधर समझिए पहले, ठीक है, ये जो ऊष्मा है, ठीक है, एक वस्तु से, जैसे ये है ना, ये कहिए, ये गैस चूल्हा कहिए, और ये जल कहिए, या वातावरण कहिए कि वातावरण से ऊष्मा, ये जला है, तो वातावरण से ऊष्मा क्या हो गई है, इसको मिली है ऊष्मा, है ना। तो ऊष्मा मिलेगी इसको, तो ये जल का ताप कुछ देर बाद देखा जा रहा है कि क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। तो ऊष्मा से इसका ताप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना, ऊष्मा से इसका ताप बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कुछ देर बाद देखेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और देते जाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उसके बाद से उबलने लगेगा, जल है तो, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। पहाड़ पर नहीं, आप नीचे है तो जल्दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, ये उबलने लगेगा। पहाड़ पर लेके चल जाएंगे ऊंचाई पर तो पहले ही उबलने लगेगा, आप तो जानते ही हैं ये सब, नहीं तो बाद में मैं पढ़ाऊंगा भी। अच्छा चलिए देखिए, तो देखिए इसको ऊष्मा मिली, जैसे वातावरण या गैस चूल्हे से कहिए, इसको ऊष्मा मिली, तो इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ताप में अंतर, ये सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग माने ये वातावरण, ये सब इसके चारों ओर का, ठीक है, ये जला तो इससे ये यहाँ का ये गर्म हुआ, मतलब उसको ऊष्मा मिली, जो भी है सो, तो वातावरण से इसको ऊष्मा मिला ना, तो मिला तो ये क्या हो गया, इसका ताप बढ़ गया, है ना। तो ताप में अंतर के कारण, ठीक है, ऊष्मा मिली है, मतलब ऊष्मा मिली तो क्या हो गया, गर्म हो गया। ये तो आप समझ रहे हैं कि तापांतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वही क्या होती है, वो ऊष्मा होती है। इतना तो समझ में आ गया ना, आप समझ रहे हैं कि तापांतर के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी वो क्या होगी, ऊष्मा होगी, वो समझ में आ गया। तो और ऊष्मा मिलेगी तो इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया कि नहीं, ताप बढ़ रहा है ना। एक और काम, सब कुछ हटा दीजिए, इसका सब कुछ हटा दीजिए, ये सब, ये गैस और चूल्हा उल्हा सब कुछ हटा दीजिए। आप एक, ठीक है, मथनी ले लीजिए, ठीक है, माठा महने वाला मथनी या कैसा भी कुछ ले लीजिए, ठीक है।
देखे आपके घर वगैरह में दही वही मथा जाता है, क्रीम व्रीम नहीं निकाल जाता है, घी नहीं निकाल जाता, मथनी उथनी कुछ भी ले लीजिए। चलिए ऐसा ले लीजिए और इसको इस जल में क्या करिए, इसका ताप कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है, उसी मथनी से इसको ऐसे ऐसे खूब हिलाइए, या इसी को पकड़ करके ऐसे 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 खूब हिलाइए, खूब हिलाइए। हिलाने का मतलब आप क्या कर रहे हैं बताइए, कार्य कर रहे हैं कि नहीं, आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप खूब कार्य कर कुछ देर बाद देखेंगे कि आप थक जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा कम हो रही है ना, आपकी ऊर्जा कार्य में जा रही है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप खूब कार्य करें, खूब कार्य कर मतलब इसको खूब हिला रहे हैं, मतलब ये जो जल है ना, जल पर खूब कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, कार्य कर रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, कुछ देर बाद देखिएगा आपको खुद महसूस होगा, हाथ डालेंगे तभी महसूस होगा कि हाँ पहले से इसका ताप क्या हो गया है, तो पहले से ताप क्या हो गया, इस जल का बढ़ गया है। तो देखिए कार्य के कारण इसको एक ऊर्जा मिली कि नहीं, और उस ऊर्जा से क्या हो गया, इसका ताप बढ़ गया, समझ रहे कि नहीं। तो भाई ठीक है, इसको ऊर्जा मिलेगी तो फिर ये क्या होगा, ताप बढ़ेगा। तो उष्मा वाली ऊर्जा मिली तभी ताप बढ़ गया, या कार्य वाली ऊर्जा मिली तभी क्या हो गया, इसका ताप बढ़ गया। तो भाई ये सिंपल है एकदम, देख रहे हैं कि नहीं, आप एकदम ऐसे जानते भी हैं, सामान्यतः जानते हैं कि नहीं, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कभी आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे, जैसे मान लीजिए कि कहीं ट्यूबवेल चल रहा है, ठीक है, पंपिंग सेट या ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कहीं भी आपके घर और इधर उधर आपके खेत में ट्यूबवेल चल रहा है, जो पानी आ रहा है, ठीक है, तो पानी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से, देखिएगा वो गर्म होगा ज्यादा ही। एक तो ये भी है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि नीचे का टेम्परेचर थोड़ा अधिक है, ऊपर बाहर आता है तो ओस है, कुहरे है, जो भी है, तो टेम्परेचर कम है, तो जल जो है उसका टेम्परेचर पहले से थोड़ा सा अधिक रहता है, जब आता है तो वहां पर टेम्परेचर हमको अधिक तो उसका लगता ही है। एक ये भी कारण है कि वो इतना तेज आता है, ठीक है, इस पर कार्य किया जाता है। ये जो है ना, ये जल पर ये इंजन क्या करता है, कार्य करता है, तो इंजनवा कार्य करता है इस जल का ना, तो उसके कारण भी इस जल का जो जल बाहर निकलता है उसका ताप क्या हो जाता है, कुछ अधिक करता है। ये भी कारण है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई हाँ, किसी निकाय पर मतलब ये कार्य के कारण उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई आप समझ गए कि भाई वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है वो क्या होती है, उष्मा होती है, और बिना तापांतर का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या होती है, वो कार्य होती है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। बस इतना ही आपको क्या करना था, समझना था अभी। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि ये जो उष्मा है, ठीक है, उष्मा को कब हम धनात्मक और कब ऋणात्मक लेंगे, समझ में आ गया। थोड़ा सा मिटा दो मैं इसको, ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। फटाफट इधर देखते हैं, उष्मा को कब धनात्मक और कब आप ऋणात्मक लेंगे। इधर देखिए, तो इधर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई उष्मागतिक निकाय है, उष्मागतिक निकाय है ना। चलिए ये निकाय है, निकाय माने उष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और इसके ये निकाय हो गया, और इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये उसका, ठीक है, परिवेश हो गया। क्या हो गया, परिवेश, सराउंडिंग हो गया, समझ रहे हैं, परिवेश सराउंडिंग हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी बर्तन में गर्म जल रखा हुआ है, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। तो वो गर्म जल किसी बर्तन वाला जो है ना, वो क्या हो गया, एक निकाय हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। और बाहर जो है, ये जो नहीं है बाहर, एकदम जो भी बाहर आपको दिख रहा है वो सब क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है, परिवेश हो गया। चलिए उसी को यहां पर भी बना देते हैं, वही निकाय है, ठीक है ना, वही निकाय है, ठीक है। ये हो गया निकाय, समझ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये परिवेश हो गया, ठीक है। इस निकाय का क्या हो गया, परिवेश मतलब सराउंडिंग हो गया। तो आपको समझना है कि कब हम धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे। अब देखिए, जो भी वो उष्मा होगी, उष्मा माने Q है ना, ये इसी के समक्ष होगी, इसी के संदर्भ में होगी, इसी के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, याद रखिए। अगर ये सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे बर्तन है कोई, उसमें कोई गर्म जल रखे हैं, तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपनी उष्मा को किसको देता है, सराउंडिंग को देता है, देगा तो ठंडा हो जाएगा। समझिए, इधर समझिए। अगर बात ये है कि ये जो निकाय है, अगर यह अपनी उष्मा क्या करेगा, उष्मा, ठीक है ना, उष्मा अगर सराउंडिंग को दे रहा है, परिवेश को दे रहा है,
तो उस उष्मा को हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव। क्या लिखेंगे, निगेटिव चिन्ह से लिखेंगे। अगर कोई निकाय उष्मा किसी को दे रहा है या परिवेश को दे रहा है, उसमें से उष्मा निकल रही है, तो उस उष्मा को हम क्या लिखेंगे, क्यू को निगेटिव चिन्ह में लिखेंगे, वो ऋणात्मक कहलाएगी, वो ऋणात्मक उष्मा कहलाएगी, याद रखना है। और इसी का सीधा उल्टा, अगर कोई निकाय है वह सराउंडिंग से, है ना, सराउंडिंग माने परिवेश, ठीक है ना, ठीक है, परिवेश से अगर वो उष्मा ले रहा है, ठीक है, जैसे एकदम ठंडा जल है, उसको एकदम धूप ऊप में रख दिए, तो वो सराउंडिंग से, परिवेश से उष्मा क्या होगा, लेगा, कुछ देर बाद वो ठंडा जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, समझ रहे कि नहीं। तो ये तो कोई निकाय है, निकाय कैसा भी हो सकता है, कोई भी होगा, हम आगे बहुत चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। अगर वो सराउंडिंग से उष्मा क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, सराउंडिंग से उष्मा क्या कर रहा है, ले रहा है, तो फिर उस उष्मा को हम क्या लिखेंगे, धनात्मक ऊर्जा लिखेंगे, वो धनात्मक ऊर्जा है। उसको कहीं लिखेंगे भी तो प्लस से लिखेंगे, और उष्मा अगर देगा तो कहीं लिखेंगे भी तो किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको देखना है कि वो उष्मा ले रहा है कि उष्मा दे रहा है, उस हिसाब से आपको ऋण चिन्ह एक धन चिन्ह लिखना है, याद रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे आप, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं। अगर कोई निकाय उष्मा क्या कर रहा है, सराउंडिंग को दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, तो वो क्या हो गई, धनात्मक, ऋणात्मक, हाँ क्या हो गया, ठीक है, ऋणात्मक हो गया। निकाय, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है, निकाय, निकाय, और यहाँ पर हो गया परिवेश, ठीक है ना, परिवेश या कोई दूसरा, ठीक है, परिवेश हो गया, ये निकाय हो गया, ये परिवेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, निकाय, ठीक है, और यहाँ पर हो गया परिवेश, ठीक है, काम करेगा। चलिए, अगर कोई निकाय जो है, कोई निकाय परिवेश को उष्मा क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है ना, क्यू क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्यू क्या ली जाएगा, वो ऋणात्मक लिया जाएगा। समझ रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी निगेटिव, ऋणात्मक, ऋण चिन्ह। लेकिन अगर कोई निकाय परिवेश से उष्मा क्या कर रहा है, ले रहा है ना, ले रहा है, तो फिर उष्मा का क्यू माने ले रहा है, तो फिर उस क्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब धनात्मक लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, समझ गए कि नहीं। तो फिलहाल इतना ही आपको समझना था। दूसरी बात कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल देगा, कुछ भी करेगा, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो मात्रक है वो जूल में लिया है क्या। अगर जूल में लिया है तो ठीक है, ठीक है, हम जूल में लिया है तो ठीक है। अगर वो कैलोरी में लिया है तो जूल में चेंज करेंगे या कैलोरी में, जैसा हमारा होगा। तो भाई उष्मा को जूल या कैलोरी किसी में भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब वो फार्मूला किसके किस में रखना है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल बताते टाइम इन टाइप को बताऊंगा, इन सभी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जूल से कैलोरी में या कैलोरी से जूल में तो आप चेंज कर ही लेंगे, W बराबर JQ से, है ना, समझ रहे। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। उष्मा क्या होती है, कार्य क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कोई पूछेगा बता देंगे, कब उष्मा धनात्मक लेंगे, कब उष्मा ऋणात्मक लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत एकदम, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, समझ रहे कि नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी 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 मैंने आपसे बताया कि बिना तापांतर के जो ऊर्जा दी जाती है, स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। एक एग्जांपल उसका भी है, जैसे देखिए आपका ये हाथ गर्म है ना, ठीक है, ठंडा आपको लग रहा है, इसको गर्म करना है कि नहीं, ठंडा लग रहा है, कांप रहे हैं ऐसे, है कि नहीं, और आपको ठंडा लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, सामान्यतः ऐसे करते हैं, इसको रगड़ते हैं, है ना। देखिए रगड़ने के बाद खुद देखिए अभी मेरा गर्म हो गया है, ऐसे रगड़िएगा, रगड़िएगा, देखिए खुद गर्म महसूस होगा। तो भाई आप कार्य कर रहे हैं ना, तो कार्य से जो उष्मा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कार्य से जो उष्मा स्थानांतरित हो रही है एक से दूसरे में, ठीक है, एक से दूसरे में, वही क्या होती है वो मतलब बिना तापांतर के जो उष्मा स्थानांतरित वही क्या है, कार्य है। देखिए कुछ गर्म हो जा रहा है, देखिए गर्म हो जाए, ताप बढ़ गया, ताप बढ़ गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी एक एग्जांपल है, कई तरीके का है, ठीक है। तो ये एकदम सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा सामान्यतया, या फिजिक्स ऐसा ही है कि भाई डेली लाइफ में बहुत कुछ चीजें उस घटना से रिलेट कर रही है, तो ऐसे रिलेट कराते हुए ही पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसे रिलेट करा पाऊँ। तो खैर आपको समझ में आया, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, ठीक है। हम लोग अगले वाले में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, कार्य को डिटेल में देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर कार्य पद पर निर्भर करता है उसको देखेंगे। तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं लोगों के साथ, गुड बाय, थैंक यू।